आरारोटी बैंक के तत्वाधान में स्थानीय रेड क्रॉस सोसाइटी के परिसर में आरारोटी बैंक के सदस्यों द्वारा रक्तदान महोत्सव शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री अखौरी दीपक बिहारी ने कहा कि रक्तदान महादान है। आज संस्था के 25 सदस्यों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। साथ ही कहा कि धीरे धीरे लोग इसका महत्व समझने लगे हैं और रक्तदान के प्रति जागरूकता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी रक्त दान करने से डर लगता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें जागरूक करें। आरारोटी बैंक के संतोष सिंह भारद्वाज ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 14 जून 1997 से विश्व रक्तदान दिवस मनाने की शुरुआत की गई है, जिससे समाज में रक्तदान को लेकर एक नई चेतना आ सके और उसी का परिणाम है कि आज समाज के हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। संतोष सिंह भारद्वाज ने कहा कि आज के दिन संस्था के 25 सदस्यों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया है और साथ ही अब हर वर्ष 13 तारीख से संस्था द्वारा इसी प्रकार से रक्तदान महोत्सव का आयोजन करेंगे। जैसा कि ज्ञात हो, आरारोटी बैंक जरूरतमंदों के बीच विगत 2 वर्षों से ज़्यादा से समाज में उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं, जो आने वाले समय में सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे पर भी काम किया जाएगा। पवन कुमार ने कहा कि आरारोटी बैंक विगत 2 वर्षों से ज़्यादा से समय जरूरतमंदों के रक्त की जरूरत को पूरा करता रहा है और इस वर्ष से संस्था ने रक्तदान महोत्सव की शुरुआत की है, जिसमें सभी सदस्य बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साथ ही अपील की गई है कि रक्तदान को लेकर समाज में भ्रांतियां को आज से दूर करने की जरूरत है। और जैसा कि विदित है कि पिछले 2.25 वर्षों से इस शहर के विभिन्न भागों में ज़रूरतमंदों की भोजन, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा के बीच काम करते आ रहा है और आज ऐसा मौका है कि आरारोटी बैंक के बहुत से रक्तवीर, जिन्होंने 2 वर्षों में अलग अलग जगहों पे ज़रूरतमंदों के बीच रक्त का वितरण किया है, रक्त की ज़रूरत को उनका पूरा किया है, आज एक ऐसा मौका है कि आरारोटी बैंक परिवार सामूहिक रूप से रक्तदान महोत्सव मना रहा है और इस रक्तदान महोत्सव में हमारा लक्ष्य तकरीबन 22 से 25 लोगों का रक्त योगदान का है। किसी उपलक्ष्य में है या आरारोटी बैंक के ये किसी उपलक्ष्य में तो नहीं, ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन आरारोटी बैंक परिवार बहुत लंबे समय से सोचता आ रहा है कि इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें और आमतौर पर हम लोग अलग अलग महीनों में ज़रूरतमंदों के मदद के हिसाब से हम ये काम करते हैं, तो ये पहली बार है कि हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं। एक संगठन जो इस तरीके का कार्य कर रहा है और लोगों को क्या आप संदेश देंगे? ये संगठन जैसा कि 2.25 वर्षों से काम करते आ रहा है, लेकिन साथ में हमारी ये भी कोशिश है कि जितनी भी हम मदद कर पाएँ ज़रूरतमंदों की, चाहे वो भोजन से हो, चाहे वो शिक्षा से हो, या फिर जैसा कि भी हमने बहुत बार पढ़ा भी है, सुना भी है कि अपना खून दे करके डोनेट ब्लड एंड सेव लाइव्स। लोगों से क्या अपील करेंगे और जो संस्था, जैसे कि कई लोग इस चीज़ से कतराते हैं देने से, उनके बारे में क्या? नहीं, ये स्वैच्छिक रक्तदान है और जहाँ तक स्वैच्छिक रक्तदान का सवाल है, हम बीइंग अ ह्यूमन, हमारे को निश्चित तौर पर रक्त देना चाहिए और इसका रिवाइवल, जैसा कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि 48 घंटों के अंदर हम रक्त की आपूर्ति अपने शरीर में कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आपके रक्त से किसी की जीवन की रक्षा हो जाती है, तो इंसानियत के नाते, मानवता के नाम पे हम अपील करना चाहेंगे आरारोटी बैंक के माध्यम से कि आप भी आइए और इस मुहिम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और शामिल हों। संतोष सिंह भारद्वाज। बताया जाए रोटी बैंक के द्वारा आज एक बृहत पैमाने पर रक्तदान किया जाता है। जब से ये ब्लड बैंक बना, विगत 3-4 सालों में संस्थाओं का सहयोग हमेशा मिलता रहा है डोनेशन में, लेकिन कोविड के कारण इधर रक्तदान की थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हुई है। कैंप आयोजन आउटडोर नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हम लोग काफ़ी परेशानी में हैं। विगत 1 सप्ताह से यहाँ पर जो हमारा स्टॉक था उसमें थोड़ी कमी आ गई थी, तो इन बच्चों से हमने चर्चा की और ये लोग त्वरित गति से तैयार हो गए कि हम लोग 13 तारीख को रक्तदान करेंगे। तो ये एक सहयोग बहुत बड़ा है और हमें स्पेशली फोकस करना पड़ता है डायलिसिस और थैलेसीमिया के पेशेंट को, जिनको अगर ज़रा से भी कमी होती है तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जितना ज़्यादा हो सके रक्तदान के लिए प्रेरित करें लोगों को और यहाँ पर स्टॉक को मेंटेन करें। इसी संदर्भ में रोटी बैंक के सारे सदस्यों ने अपना सहयोग आज प्रदान करना शुरू किया है और उम्मीद है कि 25 तक ज़रूर आज होगा, जैसा कि संभावना नज़र आती है। और आगे के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। CRPF बटालियन 47 को भी खबर की गई है, कल बात हुई है और उन्होंने भी कहा है कि हम लोग यथाशीघ्र इस पर निर्णय लेके आपको दिन और तारीख सुनिश्चित करके बताएंगे।